रूस का सुखोई 57 एक ऐसा फाइटर जेट जिसे लेकर दुनिया भर में बहस चल रही है। कोई इसे अमेरिका के F-35 का जवाब बताता है, तो कोई इसे सिर्फ एक ओवर हाइप प्रोजेक्ट मानता है। लेकिन अब कहानी में एंट्री हो चुकी है भारत की, और इस बार भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, काफ़ी समय से रूस लगातार भारत को सुखोई 57 ऑफर कर रहा था। कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कभी भारत में प्रोडक्शन, तो कभी एडवांस हथियार पैकेज। लेकिन भारतीय वायुसेना इस बार जल्दी में बिल्कुल नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि भारत अब सिर्फ पेपर पर लिखी ताकत देखकर फैसले नहीं लेता। भारत ने पहले भी कई डिफेंस डील्स में सीखा है कि असली ताकत विज्ञापन में नहीं, बल्कि असली युद्ध और लंबे समय की परफॉर्मेंस में छिपी होती है। और शायद यही वजह है कि अब भारतीय वायुसेना ने रूस के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी है जिन्होंने पूरी डील को बेहद दिलचस्प बना दिया है। पहली शर्त, भारतीय टेस्ट पायलट खुद सुखोई 57 उड़ाएंगे। यानी अब सिर्फ रूस के दावों पर भरोसा नहीं होगा। भारतीय पायलट खुद इसकी मैन्युवेबिलिटी चेक करेंगे, रडार सिस्टम, सेंसर फ्यूजन और कॉम्बैट हैंडलिंग को टेस्ट करेंगे। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्योंकि किसी भी फाइटर जेट की असली ताकत सिर्फ उसकी स्पीड या मिसाइल नहीं होती, बल्कि वो होता है उसका कॉम्बैट रिलायबिलिटी। यानी क्या वही विमान लंबे समय तक बिना बड़ी दिक्कत के ऑपरेट कर सकता है। और यही वो जगह है जहां रूस को सबसे ज़्यादा सवालों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने देखा कि कई रूसी प्लेटफॉर्म्स को मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत ने भी कुछ सिस्टम में यही दिक्कतें महसूस की। अब भारत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और इसलिए दूसरी शर्त और भी ज़्यादा खतरनाक है। भारत ने साफ कह दिया, हमें लैब में तैयार किया गया स्पेशल प्रोटोटाइप नहीं चाहिए। हमें वही सुखोई 57 दिखाइए जो असली फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन से निकल रहा हो। अब सुनने में ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्रीज में इसका मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट अक्सर बेहद केयरफुली तैयार किए जाते हैं। उनमें बेस्ट कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, बेस्ट इंजीनियर्स काम करते हैं। लेकिन मास प्रोडक्शन में कहानी बदल जाती है। वहीं पता चलता है असली क्वालिटी कंट्रोल कितना मजबूत है। और भारतीय वायुसेना अब इसी चीज़ की जांच करना चाहती है। क्योंकि भारत को सिर्फ स्टेल्थ नहीं चाहिए, भारत को चाहिए भरोसेमंद स्टेल्थ। अब सवाल ये उठता है कि भारत आखिर सुखोई 57 में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है टाइम। भारत का अपना एमका प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट फेज में है, और चीन तेजी से अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बढ़ा रहा है, और साथ में पाकिस्तान को देने की भी बात चल रही है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आने वाले कुछ सालों तक एयर सुपियोरिटी कैसे मेंटेन की जाए, और यही सुखोई 57 एक टेम्पररी ब्रिज बन सकता है। लेकिन कहानी इतनी आसान भी नहीं है। क्योंकि अगर भारत ये डील करता है, तो पूरी दुनिया की नज़र इस फैसले पर होगी। अमेरिका पहले ही भारत को F-35 का संकेत दे चुका है। दूसरी तरफ रूस चाहता है कि भारत उसके साथ फिफ्थ जनरेशन पार्टनरशिप बनाए रखे। यानी भारत इस समय दो बड़ी ताकतों के बीच बेहद रणनीतिक स्थिति में खड़ा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार भारत किसी के दबाव में नहीं दिख रहा। भारत साफ संदेश दे रहा है, हम वही खरीदेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरेगा। और शायद यही आज के भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब देखना यह होगा कि रूस भारत की सभी शर्तें मानता है या नहीं। क्योंकि अगर रूस तैयार हो जाता है, तो आने वाले समय में भारतीय आसमान में सुखोई 57 दिखाई देना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर रूस पीछे हटता है, तो भारत शायद पूरी ताकत अपने एमका और दूसरे विकल्पों पर लगा देगा। अब सवाल आपसे, अगर आपको चुनना हो, तो भारत को क्या करना चाहिए? रूस का सुखोई 57 खरीदना चाहिए, या फिर अपने स्वदेशी एमका पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।